Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Srivastava. Student, hope you all are doing good. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं CTET मतलब बीएड से संबंधित बहुत से कंटेंट। और CTET की अगर मैं बात करूं तो CTET पे भी जो हमारा फोकस है वो सोशल साइंस और सोशल स्टडीज पे है। और इसका भी सेक्शन थर्ड जो है वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। उसके सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अभी जो हमारा फोकस है वो सेक्शन सेकंड का है। उसमें भी हमने 3 जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सेक्शन सेकंड का ही 4th चैप्टर, अवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा वातावरण। तो चलिए जानते हैं वातावरण क्या होता है, किन किन चीजों से वातावरण का निर्माण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवर एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में भी बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हमारा एनवायरनमेंट या वातावरण, जो कि होता है किस चीज का मिक्सचर? बायोटिक जैविक चीजों का, फिजिकल तथा केमिकल फैक्टर्स का, सच प्लेसेस, थिंग, नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनवायरनमेंट, जहाँ पे जीव जंतु या पशु पक्षी रहते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है उनको मेजरली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो, कि ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि ह्यूमन द्वारा निर्मित है और इसको हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको विकसित किया गया है। इसका जो मेन मेंबर होता है वो एक ह्यूमन होता है। इसमें जैसे सच ग्रुप्स आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज इसमें आ जाती है, क्रिएशंस आ जाते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन आता है। तो वो सारी चीजें जो होती है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट जो हम देख रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है ये इंक्लूड करता है अपने में लैंड, एयर, वाटर, एनिमल्स, प्लांट एटसेट्रा, बोथ बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जैविक तथा अजैविक दोनों ही प्रकार के तत्व हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हुई एनवायरनमेंट की। अब हम देखते हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो स्पेशली कितने प्रकार का होता है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम जो नीचे दी हुई टेबल है उस पर एक बार फोकस करते हैं। तो नीचे जो टेबल है उसमें बताया जा रहा है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। 4 में सबसे पहले जो है वो लिथोस्फीयर है, जिसे कि हम स्थल मंडल कहते हैं। दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर, जिसे कि हम जल मंडल कहते हैं। तीसरा होता है एटमॉस्फेयर, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और लास्ट वन इज बायोस्फीयर, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो ये ओवरऑल 4 आपके एनवायरनमेंट होते हैं नेचर के द्वारा। आइए इनको वन बाय वन और डिटेल में हम जानते हैं कि ये जो चारों एनवायरनमेंट है इनमें क्या खूबियां होती हैं। स्टूडेंट, ये तो हमने जान लिया कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो लिथोस्फीयर तथा हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे, यानी कि आपके स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिथोस्फीयर बता रहा है, तो लिथोस्फीयर क्या होता है? ये पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो ऊपरी सतह होती है, जिसे कि हमने जो पिछले हमारे चैप्टर्स हैं, वीडियोस है, उसमें हमने क्लियर किया है, उसके बारे में बहुत डिटेल से जाना है। जो लेयर्स ऑफ अर्थ हमने पढ़ा है, क्रस्ट और मेंटल, ये 2 ऐसी लेयर होती है जो ऊपरी तौर पे हमें दिख जाती है, इसे देखना आसान होता है। तो वो जो ऊपरी लेयर है वो आपकी लिथोस्फीयर के अंतर्गत आती है। ये सॉलिड टॉप एंड अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, एक ये पतली लेयर होती है मिट्टी की। इसमें भी 2 चीजें पाई जाती हैं, लैंड मासेस, जिसे कि हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और दूसरा होता है वाटर बॉडी, जिसे हम ओशियन बेसिन के नाम से जानते हैं। अगर इसकी एक इमेज अगर आप देखना चाहो तो ये टॉप पे जो इमेज आप स्टूडेंट देख रहे हो, ये जो इमेज है लिथोस्फीयर की है, जहाँ पे ओशियन और लैंड दोनों को ही कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, यानी कि कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको और क्लियर करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे नीचे अब हम फोकस करेंगे। तो जो प्लेट टेक्टोनिक होती है, जो कि अर्थ क्रस्ट एंड स्ट्रक्चर होता है, वो अपना बहुत ज्यादा रोल अदा करता है लिथोस्फीयर के निर्माण के लिए। अब जो हम लोग ने कॉन्टिनेंट की बात करी, तो ओवरऑल अगर वर्ल्ड में मैं देखूं या हम देखें तो ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसमें 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, स्थल मंडल पाए जाते हैं। वो क्या है? तो उसके नाम यहाँ पे दिए हुए, एशिया, यूरोप, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो लिथोस्फीयर में आते हैं। तो
तो ये तो बात हुई स्टूडेंट लिथोस्फीयर की। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल की। जैसा कि आप इसका नाम से ही समझ में आ रहा हो, इसमें हम जलीय जीव या जलीय जीवन के बारे में हम जानते हैं, वो होता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो वाटर इन जो हाइड्रोस्फीयर होता है उसमें इम्पोर्टेंट चीज जो ये है वो ये है कि इसमें जल पाया जाता है, और जल के जो रूप होते हैं वो दो होते हैं, लिक्विड एंड फ्रोजन। या तो वो तरल पदार्थ में होगा या फिर वो जमा हुआ होगा, फ्रोजन होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो हमारी पूरी अर्थ है उसमें 71% जो उसकी सरफेस है वो वाटर से घिरी हुई है। 71% वाटर तो है, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3% वाटर ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है जिसे हम यूज करते हैं अपने लाइफ में, जबकि 97% जो वाटर है वो ओशियन के अंतर्गत है, यानी खारा पानी है जिसे कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल विश्व में सिर्फ 3% ऐसा वाटर है जो कि हम डेली लाइफ के लिए यूज करते हैं। अब जो बात आती है वो ये है कि 3% वाटर भी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। पहली चीज है आइस कैप्स जो होते हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स हो गया है जहाँ पे फ्रोजन फॉर्म में होता है, जो कि नॉर्मली हमें ऐसे देखने को नहीं मिलता है। वो 3 में से 2% वाटर ऐसे हैं जो कि आइस कैप के फॉर्म में है। तो इस हिसाब से जो निकलता है तो ओवरऑल अर्थ में सिर्फ और सिर्फ 1% ऐसे वाटर है, फ्रेश वाटर, जिसे पूरा विश्व के हम सब ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के लिए, चाहे ड्रिंकिंग के लिए हो, बाथिंग के लिए हो, या अपने डेली नीड के जो भी हम काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% वाटर से करते हैं। अब देखते हैं जो 1% का डिवीजन है वो कैसे है। तो यहाँ पे आप देखो ग्राउंड वाटर जो है, जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं, वो है 0.68% ग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के नीचे। फ्रेश लेक वाटर जो है वो 0.009% लेक फ्रेश वाटर है। इनलैंड सी और सॉल्ट लेक जो होते हैं वो भी 0.009% है। एटमॉस्फेयर में आपको मिल जाएगा 0.009%। एंड रिवर में, जो रिवर हम देखते हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं, उनमें जो आपको वाटर दिखता है वो होता है 0.0001%। तो इस हिसाब से आप खुद ये अज्यूम कर सकते हो या ये चीज फील कर सकते हो कि ओशियन में जब 97% वाटर है तो हमारा जो ओशियन है वो कितनी ज्यादा वाटर अपने में कंज्यूम करके रखता है। तो ये स्टूडेंट हम लोग ने देखा। आप ऊपर जो इमेज देख रहे हो, ये इमेज जो है ये है इमेज आपके हाइड्रोस्फीयर की, जहाँ पे जलीय जीवन और सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी हमने लिथोस्फीयर तथा हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात किया है। चलिए आइए अब हम आगे नेक्स्ट 2 और मेजर एनवायरनमेंट के बारे में जान लेते हैं। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर की। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल और बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। तो एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर की खुद की 5 लेयर होती हैं, जो होती है एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। तो ये 5 लेयर होती है, और इन 5 लेयर को अगर हम क्लब कर दें तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 480 किलोमीटर के लगभग होती है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पे जीवन के लिए एटमॉस्फेयर अपना बहुत ज्यादा रोल अदा करता है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है उसको एक तरीके से बनाए रखता है, उसको एक तरीके से एडजस्ट करता है। और अर्थ की जो सरफेस है उससे 16 किलोमीटर के ऊपर जब आप जाओगे, यानी कि अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट ऊपर आप एक ये इमेज देख सकते हो, ये जो इमेज है ये एटमॉस्फेयर की इमेज है, यानी कि वायुमंडल की इमेज है। अब दूसरी तरफ स्टूडेंट बात कर लेते हैं बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल की, जैव मंडल की। तो जैव मंडल जो होता है वो एक तरीके का कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का, जिसमें कि जैविक और अजैविक दोनों ही तत्व आपस में मिलते हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं, एक दूसरे पे कहीं ना कहीं निर्भर रहते हैं। तो ओवरऑल जो बायोस्फीयर का जो जोन होता है उसमें 3 चीजें हमें देखने को मिलती हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। ये तीनों चीजों का मिक्सचर हमें बायोस्फीयर में देखने को मिलता है।
और जो बायोस्फीयर होता है उसमें दो प्रकार के किंगडम हमें देखने को मिलते हैं, एनिमल किंगडम तथा प्लांट किंगडम, और ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे की एक तरीके से हेल्प करते रहते हैं। तो इस हिसाब से स्टूडेंट आज हमने जो जाना अवर एनवायरनमेंट के अंतर्गत और नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत हमने चारों प्रकार के स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल तथा जल मंडल के बारे में जाना। अब इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट जल्दी से इस चैप्टर के अब हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो बहुत ही इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। अभी अभी स्टूडेंट हमने ये जाना है और आप बताइए प्राकृतिक वातावरण के इन चारों में से कौन से कंपोनेंट नहीं है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एंड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर। तो मेरे ख्याल से जो इसका सही आंसर होगा वो एंड्रोस्फीयर है, क्योंकि एंड्रोस्फीयर का जिक्र हम लोग ने नहीं किया है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आप लोग के लिए आ रहा है वो है व्हाट इज यूरेशिया। यूरेशिया क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट। हमने इसमें जाना है 7 मेजर टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या वन ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, मिनरल फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक है, मिनरल फाउंड इन इग्नेयस रॉक है, या कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट फोर्थ वन है, कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया को हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट आपके लिए, बी रेडी फॉर दैट। तो थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग के लिए है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का इन चारों में से कौन सी ऐसी लेयर है जो कि वायुमंडल की लेयर नहीं है। तो थर्मोस्फेयर है, या मेसोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, या ट्रोपोस्फेयर है। तो इसका जो सही आंसर है वो लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज व्हाट इज द थिकनेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। जो वायुमंडल है उसकी क्या थिकनेस है। हमने ये जाना है कि जो वायुमंडल है वो 4 अलग अलग लेयर में निर्मित है, और अगर हम उसको क्लब कर देते हैं तो उसकी थिकनेस बनती है, वो बनती है 480 किलोमीटर के लगभग। तो ये है मेरे आंसर। आप भी अपने आंसर को मैच कराइए, और ये आपका जो चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिगार्डिंग या मेरी किसी भी वीडियो से रिगार्डिंग, तो प्लीज आप जाइए कमेंट बॉक्स पे और मेरे को लिखिए, अच्छा लगेगा मुझे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। और तब तक आप अपना ख्याल रखो, घर पर रखो, ख्याल रखो, अपने सही टाइम को सही से यूज करते रहो। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।